पानी नहीं मिलेगा तो हम यहाँ पे धरने पे बैठेंगे हर हफ्ते और सारा खुलासा करेंगे जितनी कहते हैं यहाँ पे करप्शन हो रहा है। रोज बैठेंगे सर, रोज पानी बैठेंगे। आइए चलिए। सुना आपने, ये पूरा मामला छावनी परिषद आगरा का है, जहां पर छावनी परिषद की जनता ने पूर्व उपाध्यक्ष पंकज महेंद्रू के नेतृत्व में छावनी परिषद में जमकर प्रदर्शन किया। आपको बताते चले कि क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही है, गंगा जल भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते क्षेत्र के लोग काफ़ी परेशान हैं। लोग पेयजल खरीद कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि विभिन्न सुविधाओं के नाम पर छावनी परिषद तमाम टैक्स लेता है, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ नहीं। इसीलिए लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। के पास जाते ये चिट्ठी रिसीव करवा दीजिए, फोटो कॉपी करा के रखिए, और प्रधानमंत्री को, डिफेंस मिनिस्टर को, सबको उसके साथ कहते हैं प्रिंसिपल डायरेक्टर को, ब्रिगेडियर को, सबको भेजी जाइए। कुछ नहीं सुनने वाले, और जब हर हफ्ते एक चिट्ठी जाएगी। उस दिन स्कूल के टीचर ने बच्चों को मारा, वो आया था। देखिए शर्म। और हमारे यहाँ ऑफिसर कह रहे हैं कि साहब शिष्यों की, कहते हैं शिष्यों से कहते हैं गुरुओं की इज्जत करो। डॉक्टर साहब भी वो पानी की समस्या लेकर आए पब्लिक के, कहाँ पर आइए, ये तो कह रहे रात से चालू हो गई पानी की। कौन सा पानी चाहिए? जाओ ना यहाँ पे, पानी आया नहीं सिकंदर को बुलाओ, मोहम्मद आएंगे और आपको पानी खाते पानी का मिट्टी आई है, मिट्टी और नाली जैसा पानी आ रहा है। झूठ बोल रहे हैं। पानी हो गया भाई साहब, पानी के पानी नहीं आ रहा। 2027 का मेरा टैक्स जमा है मकान का पानी का। लेके जा रही है, उत्थे तो के ले आ रही है। छोटे छोटे बच्चे ने सारी लड़के वापस इनको चलो कराते हैं, क्या बहुत दिक्कत है। सर से भी बात करके कुछ ना कुछ। सर आप करिए, नहीं करिए, मत करिए, हम लोग ऊपर लिखेंगे, आप हमें भी मत कहिएगा। और हम प्राइवेट स्टाफ जो भर्ती किया जा रहा है सबके अगेंस्ट इंक्वायरी कराएंगे, शील से लेके एई से लेके सबकी, सबका होगा। और जो ये 80 लाख का जीएसटी जो खेल हुए हैं सब पे लिखेंगे, और जनता हर हफ्ते सड़क पे आएगी मंगलवार को। चलिए नाली खरीदने कहीं आपने वही बोला है जो नहीं बोला है। भैया 3 साल में वही बना, बस एक गली का, और पुलिया भी टूटी हुई है, वो झूठ बोल रहे हैं। इस कैंपेन बोर्ड में ऐसे नहीं चलेगा, बता रहे हैं, जाने नहीं दिया अंदर को जाने से। अब जनता आ गई है सड़क पे, और कोई प्राइवेट आदमी इस बोर्ड पे नहीं चलाएगा। आपके पास एक फाइन नहीं है, आपको हटा के कोने में बढ़ा दिया जेई को। रुपए का पानी खरीद रहे हैं। इस हिसाब से हमारे साहब आप है, हम सीओ साहब बुलाएंगे, खुद आएंगे बात करने की, हम नहीं बुलाएंगे, हम जाके बात नहीं करेंगे। तो टैक्स दे क्यों? आपको आज से मैंने जनता से कह दिया कोई टैक्स नहीं देगा। आपका 3 महीने से गंगा जल नहीं आ रहा, कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। ये प्रधानमंत्री को और उसको जाना है, आपने कोई भी घर से नालियां नहीं बनाई, कोई काम नहीं आ रहा। करोड़ों रुपया यहाँ पड़ा हुआ है। लोग क्रिकेट मैच, रात को क्रिकेट मैच, दिन में क्रिकेट मैच खेलने में ही लगे हुए हैं। एक मिस्टर शीले जो यहाँ धंधा करने के लिए बैठे हुए हैं, बस गरीब लोगों का एक मकान नहीं बन रहा। अमीरों के सदन में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, करोड़ों रुपया लेके। रमना जैसी प्रॉपर्टी को कहते हैं गैर कानूनी तरीके से दे दिया गया। क्या इस बोर्ड में हो क्या रहा है? सर जीएसटी 80 लाख की जीएसटी का फ्रॉड किया गया है, ठेका दिया गया है। अभी टेंडर्स को कहते हैं, पानी के टेंडर्स किए जा रहे हैं, टेक्निकली उनको ग्राउंड पे कैंसिल करके कुछ आदमियों को देने का प्रयास किया जा रहा है। अब सारे पत्ते खुलेंगे सर, जनता सड़क पे है। अगर आप लोगों ने काम नहीं किया तो हम लोग सारे रास्ते ब्लॉक कर देंगे। आप जनता के आदमी है, और हम ये भी पता करेंगे कि प्राइवेट आदमी क्यों भर्ती कर लिए गए। एक मिस्टर शील है यहाँ पे, वो डिफेक्टो सीओ है यहाँ पे। लोग कहते हैं उस डिपार्टमेंट की, सारे डिपार्टमेंट की, आपके पास एक फाइल नहीं होगी, सारे डिपार्टमेंट की फाइल इनके पास है। ये लोगों को धमकी देते हैं कि हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे। सदन में सारे गैर कानूनी दुकानें बनी जा रही हैं, एक आज तक सील नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ये कहता है
सील नहीं होगी तो तोड़ी जाएंगी। आपको मैंने काम दिया हुआ है, कम से कम 3 महीने हो गए, नहीं सर, एक काम नहीं हुआ। एक मिनट सर, एक मिनट, ये काम जो इसलिए प्रदर्शन किया गया अलग सामाजिक प्रेशर। सर आप ये जानते हैं कि जनता प्रदर्शन जब ही करती है जब समस्याओं की सीमा बढ़ जाए और इतनी बढ़ जाए, समस्याओं का भंडार हो जाए कि लोगों को सड़क पे आना पड़ता है। नहीं तो जनता छावनी की इतनी अनुशासित है कि कभी भी अपने घरों से निकल के कभी भी कोई प्रोटेस्ट नहीं करती है, क्योंकि हमारा कैंटोनमेंट एक बहुत ही अनुशासित इन्वायरमेंट में रहा है। यहाँ पे आर्मी बैकग्राउंड रहा है, लोग अनुशासित रहते हैं और पूरे नियमों को फॉलो करते हैं। समस्या क्या है? समस्या ये है सर कि पिछले 3-4 महीने से ना तो बंगलो एरिया में ना बस्तियों में कहीं पानी नहीं आ रहा और पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। 8-8 दिन पानी नहीं आता और जब फ़ोन किया जाता है कहते हैं वाटर सुपरिटेंडेंट को, एई को, तो वो कहता है कि मेरे पास कोई पावर नहीं है, मेरे पास कोई भी मैन पावर नहीं है, सब छीन के सैनिटरी सुपरिटेंडेंट को दे दिए। सैनिटरी सुपरिटेंडेंट को कहा जाता है तो कहता है मुझे कुछ पता नहीं है। आप जानिए कि एई जो वाटर का होता है, एएनएम होता है, वो एक डॉक्टर की तरह होता है, पूरी नसें जानता है कि कहाँ-कहाँ से पानी आ रहा है, कहाँ-कहाँ पानी नहीं आ रहा है। एक तो ये हो रहा है कि गंगा जल जो हमने 10-15 साल पहले यहाँ पे लाए थे, वो बिल्कुल बंद सा हो गया है और इन्होंने 2 महीने पहले बोर्ड ने ये 2-3 टंकियाँ तोड़ दी, जो कि मैं मानता हूँ कि बुरी हालत में थी, लेकिन उनका वैकल्पिक कोई भी इंतज़ाम नहीं किया। जो खारा पानी हमने दिया था कि अगर गंगा जल नहीं आए तो लोगों के पास खारा पानी पहुँचे, एक तो वो खारा पानी भी नहीं पहुँच रहा और गंगा जल भी नहीं पहुँच रहा। लोग नहाने के लिए भी तरस रहे हैं, इवन बाथरूम जाने के लिए तरस रहे हैं। जो फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पे रहते हैं उनको कोई भी पानी नहीं उपलब्ध हो रहा, वो कहाँ जाएँ? वहाँ पे बुजुर्ग लोग, कैंटोनमेंट में काफ़ी बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा। मैंने इनसे कहा कि आप एक नियमित रूप से एक टाइम पे पानी दीजिए, लेकिन वो नहीं हो रहा। अब लोग नौकरी पे भी जाते हैं, क्या दिन भर पानी के लिए इंतज़ाम के लिए बैठे रहें? पहले पानी की टंकियाँ हुआ करती थी, हमने पानी की टंकियाँ बनाई थी। लोगों के क्षेत्र में जब पानी नहीं आता तो पानी की टंकी से सप्लाई करते थे। आपने जो ज्ञापन दिया, हमने इसलिए नहीं दिया कि हमें लगता है कि यहाँ के जो यहाँ का प्रशासन है, बिल्कुल अब किसी जनता की बात को नहीं सुन रहा। यहाँ पे सब प्राइवेट लोगों को भर्ती करा लिया है और एक डिफेक्टो यहाँ पे शील नाम के एक आदमी हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार की चरम सीमा कर दी है। वो क्या होता है कि गरीब लोग अपना कहते हैं मकान ठीक करना चाहते हैं, उनको रिपेयर की परमिशन नहीं मिलती। लेकिन सदर में आप देखिए शीश महल बन रहे हैं। वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर रहा है कि एक भी इलीगल कंस्ट्रक्शन उसे तोड़ दिया जाए, इवन सील नहीं किया जाए और तोड़ दिया जाए। यहाँ पे शोरूम बने जा रहे हैं जिनको पहले सील किया गया, फिर सील खोल दी जाती है। उसमें जहाँ तक जनता से सुना गया है कि बड़ा लेन देन होता है और ये दुकानें सब खोल दी जाती है। हमारी तो बड़ी दुख होता है कि ब्रिगेडियर साहब, हमारे इतने ईमानदार ब्रिगेडियर साहब, इतने अनुशासित ब्रिगेडियर साहब के होते हुए ये सब कुछ हो रहा है। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम अधिशाही अधिकारी के पास नहीं जाएंगे। अभी आपको ज्ञात होगा कि इस स्कूल में बच्चों को मारा गया टीचर द्वारा, हमने उसका ज्ञापन भी दिया, हम अधिकारी से बात भी करी फ़ोन पे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मजबूरन जनता को सड़क पे आना पड़ेगा। अभी तो खाली पानी के मुद्दे पे आए हैं। हमने देखा कि वहाँ पे ना तो इंटरलॉकिंग हो रही है, ना नाले बन रहे हैं, ना नालियाँ बन रहे हैं। वहाँ जब हम पहुँचे तो एक एई साहब, जो अपने आप को एई कह रहे थे, वो प्राइवेट आदमी है। आप बताइए, एक प्राइवेट आदमी ऑफिशियल कागजों पे कैसे दस्तखत कर सकता है? एक जेई कोने में बैठा है। आप कैंटोनमेंट बोर्ड में आज प्राइवेट आदमियों का जलवा है और प्राइवेट आदमी क्या कहते हैं? हमने एक पानी की सप्लाई वाले आदमी से पूछा, तो जनता ने जब पूछा तो कहने लगा मैं 1.5 लाख रुपए देकर आया हूँ, जो कुछ करना है तो कर लीजिए। ऐसे ही सुनने में आया है, जनता से सुन रहे हैं कि जितनी पोस्टिंग हो रही है सब में लाखों रुपया लिया जा रहा है और इन सब में मिस्टर शील इन्वॉल्व है। उन्होंने क्या किया है, पूरी फाइलें अपने डिपार्टमेंट में बुला के रख ली हैं। वहीं बैठ के वो टेंडर्स को भी कैंसिल करते हैं, बनाते हैं, जिसको चाहे टेंडर देते हैं, जिससे चाहे आज की डेट में एक भी गरीब आदमी का मोटेशन नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे अमीर आदमियों के मोटेशन की तैयारियां करी जा रही हैं। एक मिस्टर शील नाम सजल बंसल नाम के आदमी है, वो बिना कहते हैं किसी भी कहते हैं ऑफिशियल पेपर के वहाँ सप्लाई कर रहे हैं और
सारा कैंटनमेंट बोर्ड वो मिस्टर शील चला, वो मिस्टर सेजल बंसल चला रहे हैं, और शील, ये 2 लोग चला रहे हैं।